सो गुड मॉर्निंग क्लास 11। आज भी हम अपना लेसन 5 मदर्स डे कंटिन्यू कर रहे हैं पेज नंबर 35 से। तो थोड़ा सा पहले समराइज़ कर लेते हैं कि इसमें बताया कि जो मदर है जिनका नाम मिसेस पियर्सन है, उनकी क्या मतलब क्या वैल्यूज़ हैं उनकी फैमिली में, क्या उनकी रिस्पेक्ट है उनकी फैमिली में, जिसमें बताया कि उनकी कोई केयर नहीं करता, सब अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी हैं और उनका सिर्फ काम उनको अपने फैमिली का ध्यान रखना और उनकी बात को मानना है। तभी मिसेस फिट्ज़gerald जो एक फॉर्च्यून टेलर है जो उनके पड़ोस में ही रहती है, उनको समझाने की कोशिश करती है मिसेस पियर्सन को कि उनको एक सबक सिखाओ और अपनी राइट्स के बारे में, अपने अधिकारों के बारे में आवाज़ उठाओ। मिसेस पियर्सन इस बात को सुनकर थोड़ा सा परेशान हो जाती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो कंफ्यूज है कि वो कहाँ से शुरू करें, इस चीज़ को कहाँ से करना शुरू करें और कैसे करें। मिसेस फिट्ज़gerald उनको समझाने की कोशिश करती हैं और हम अब आगे देखते हैं कि मिसेस फिट्ज़gerald मिसेस पियर्सन को क्या करने के लिए कहती हैं। तो जब मिसेस फिट्ज़gerald कहती है कि चलो ठीक है कि अगर तुम नहीं कर सकती तो तुम्हारी जगह पर मैं कर देती हूँ, मिसेस पियर्सन फ्लस्टर्ड ओ नो, तो गुस्से में आकर नहीं थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिसेस फिट्ज़gerald, बट दैट वोंट डू एट ऑल। वो कहती है बहुत बहुत धन्यवाद आपका मिसेस फिट्ज़gerald, लेकिन ये चीज़ काम नहीं करेगी, मीन्स दैट विल नॉट हेल्प अस, कि आप जैसा कह रही हैं ऐसा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। It couldn't possibly somebody else. They would resent it at once and wouldn't listen. वो कहती हैं कि ऐसा कोई और करे ये पॉसिबल नहीं है। मीन्स वो समझ आती है कि मिसेस फिट्ज़gerald क्या कहना चाहती हैं। जब वो कहती है ना कि चलो मुझे करने दो, तो वो कहती है ये काम कोई और करे ऐसा पॉसिबल नहीं है। They would resent it at once, कि वो मीन्स उनकी फैमिली मेम्बर्स हैं वो इसको पसंद नहीं करेंगे। रिसेंट मीन्स डिसलाइक एंड वुडेंट लिसन, और उनकी बात को नहीं सुनेंगे। एंड रियली आई कुडेंट ब्लेम देम, और शायद मैं उनको इस चीज़ के लिए दोष भी नहीं दे पाऊँगी। मीन्स अगर वो आपकी बात को नहीं सुनते हैं, आपकी बात को पसंद नहीं करते हैं, तो मैं इस चीज़ के लिए उनको ब्लेम नहीं कर पाऊँगी। आई नो आई ऑट टू डू इट, मैं जानती हूँ कि मुझे करना चाहिए, बट यू सी हाउ इट इज़, लेकिन आप बताएं कैसे। शी लुक्स एपोलॉजिटिकली अक्रॉस द टेबल, बहुत ही दुखी होकर माफ़ी मांगते हुए जैसे वो टेबल की तरफ देखती है। स्माइलिंग रादर मिजरेबली, और कुछ हंसने की कोशिश करती है लेकिन वो अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। मिसेस फिट्ज़gerald कूली, यू हैवंट गॉट द आइडिया। मिसेस फिट्ज़gerald शांत होकर कहती है तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। मिसेस पियर्सन बिविल्डर्ड, मिसेस पियर्सन सरप्राइज होकर ओ आई एम सॉरी, आई थॉट यू आस्क्ड मी टू लेट यू डू इट। अरे सॉरी, मेरे को लगा आप मुझसे कहती हैं कि इस काम को आप करेगी। मिसेस फिट्ज़gerald आई डिड, बिल्कुल मैं भी यही कह रही हूँ, बट नॉट एज मी एज यू, लेकिन जैसे तुम करती हो मैं वैसे नहीं करूँगी। मिसेस पियर्सन मतलब कि मैं तुम बनकर करूँगी, मैं बनकर इस काम को नहीं करूँगी। मिसेस पियर्सन बट आई डोंट अंडरस्टैंड, यू कुडंट बी मी। मिसेस पियर्सन कहती है लेकिन मुझे समझ में नहीं आया आप मैं कैसे बन सकती हैं। मिसेस फिट्ज़gerald कूली, वी चेंज प्लेसेस। फिर मिसेस फिट्ज़gerald शांत होकर कहती हैं हम अपनी जगह बदलेंगे और रियली बॉडीज़, और वास्तव में दिखाई जाए तो हम अपने शरीर बदलेंगे। यू लुक लाइक मी, आप मेरी जैसी दिखेंगी। आई लुक लाइक यू, मैं आपकी जैसी दिखूंगी। मिसेस पियर्सन बट दैट्स इम्पॉसिबल। तो फिर मिसेस पियर्सन कहती है लेकिन ऐसा करना नामुमकिन है। मिसेस फिट्ज़gerald हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता। मीन्स जब मिसेस पियर्सन कहती है ना कि ऐसा करना तो संभव नहीं है, तो मिसेस फिट्ज़gerald कहती है कि आपको कैसे पता, एवर ट्राइड इट, क्या आपने ऐसा कभी किया है। मिसेस पियर्सन नो ऑफ कोर्स नॉट, नहीं कभी नहीं। मिसेस फिट्ज़gerald कूली, आई हैव, लेकिन मैंने किया है। नॉट फॉर सम टाइम बट स्टिल ऑट टू वर्क, कुछ समय के लिए तो नहीं बट मुझे पता है कि ये काम मतलब कि जो मैं ये करने वाली हूँ कि ये बहुत ज़्यादा समय तक तो नहीं करेगा बट ये काम करेगा। वोंट लास्ट लॉन्ग बट लॉन्ग इनफ फॉर वॉट वी वॉन्ट टू डू, बहुत लंबा समय तक तो नहीं लेकिन इतना जितना हम चाहते हैं उतना तो ये काम करेगा। लर्न इट आउट ईस्ट ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल
मैंने ये जो पैटर्न है, ये जो तरीका है, ये मैंने ईस्टर्न कंट्रीज से सीखा है। व्हेन दे आर ऑल अप टू ऑल दिस ट्रिक्स, और वो इन चीज़ ट्रिक्स को अक्सर करते रहते हैं। व्हेन दे आर अप टू ऑल दिस ट्रिक्स मीन्स अक्सर वहाँ के लोग इन ट्रिक्स को करते रहते हैं। शी होल्ड्स हर हैंड आउट अक्रॉस द टेबल, वो अपने दोनों हाथ टेबल पर फैलाती है। कौन? मिसेस फिज़गर्ल। कीपिंग द सिगरेट इन हर माउथ, उसके माउथ में अभी भी सिगरेट है। गिव मी योर हैंड्स डियर, गिव मी मतलब गिव मी, फिर वो कहती है आप अपने तुम्हारे हाथ मुझे दो। मिसिस पियर्स डूबियसली, मिसिस पियर्स परेशान होकर, वेल आई डोंट नो इज इट राइट, ठीक है पर मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या ये सही है? मिसिस पियर्सन, इट्स योर ओनली चॉइस, अभी केवल तुम्हारी इच्छा है। गिव योर हैंड्स एंड कीप क्वाइट अ मिनट, आप तुम अपने हाथ मुझे दो और 1 मिनट के लिए चुप बैठ जाओ। जस्ट डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग, कुछ भी, किसी के बारे में कुछ भी मत सोचो। टेकिंग हर हैंड्स, वो अपने हाथ में उसका हाथ देती है। नॉट लुक एट मी, अब मेरी तरफ देखो। दे स्टेयर एट ईच अदर, दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखते हैं। मटरिंग, कुछ बड़बड़ाते हैं। अर्शिता दम, अर्शिता लम, अर्शिता लम, मतलब कुछ मंत्र वो बड़बड़ाती हैं। कौन? मिसेस फिज़गर्ल। दिस लिटिल सीन शुड बी एक्टेड वेरी केयरफुली, ये छोटा सा सीन हमें बहुत ही सावधानी से करना होगा। वी आर टू एज्यूम दैट द पर्सनैलिटीज चेंज बॉडीज़, लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारी बॉडीज़ के साथ साथ हमारी पर्सनैलिटीज़ में भी बदलाव आए हैं। आफ्टर द स्पेल हैज़ बीन स्पोकन, बोथ वीमेन स्टिल ग्रेस्पिंग हैंड्स गो लेग्स, जब मैजिक, स्पेल का मतलब मैजिक, जादू, जब वो ख़त्म, मतलब उसका जो मंत्र है या जो जादू है वो उसके बारे में जब वो ख़त्म हो जाता है, बोथ वीमेन स्टिल ग्रेस्पिंग हैंड्स, दोनों महिलाओं जिन्होंने अभी तक अपना हाथ पकड़ा हुआ था, गो लेग्स, उनका शरीर बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। एज इफ द लाइफ वर आउट ऑफ दैम, जैसे कि उनके शरीर से लाइफ चली गई हो। देन बोथ कम टू लाइफ, उसके बाद दोनों वापस अपनी लाइफ, मतलब एक दोनों होश में आती हैं। बट विद द पर्सनैलिटी ऑफ द अदर, लेकिन इस बार दोनों की पर्सनैलिटीज़ चेंज हैं। ईच मस्ट ट्राई टू अडॉप्ट द वॉइस एंड मैनरिज्म ऑफ द अदर, हर किसी को अब कोशिश करनी होगी कि वो दूसरी की आवाज़ और काम करने का तरीका सीखे। सो नाउ मिसेस पियर्सन इज़ बोल्ड एंड डोमिनेटिंग, इसीलिए मिसेस पियर्सन बोल्ड है, डोमिनेटिंग मीन्स जिसे कहते हैं ना राज करना, अब वैसी है। एंड मिसेस फिज़गर्ल इज़ नर्वस एंड फ्लटरिंग, जबकि मिसेस फिज़गर्ल नर्वस मतलब दुखी, हताश, और फ्लटरिंग मीन्स बात बात में हड़बड़ाने वाली, बात बात में कांपने वाली। बिकॉज देयर बॉडीज आर चेंज, क्योंकि उनकी बॉडीज़, उन्होंने अपनी बॉडीज़ को एक दूसरे के साथ बदल लिया है, और साथ ही साथ उन्होंने उनका जो बोलने का तरीका है, काम करने का तरीका है, वो भी बदल लिया है। मिसेस पियर्सन नाउ विद मिसेस फिज़गर्ल्स पर्सनालिटी, मिसेस पियर्सन जिसके अंदर अब मिसेस फिज़गर्ल की पर्सनालिटी है। सी व्हाट आई मीन डियर, कैसे वो बोलती है, देखो मैं क्या कहना चाहती हूँ। शी नोटिस द सिगरेट, वो सिगरेट की तरफ देखती है। हियर यू डोंट वांट इट, लाओ ये मुझे दो, तुम्हें नहीं, तुम्हें अब इसकी ज़रूरत नहीं है। शी स्नेचेस मीन्स किसे कह रही है वो? मिसेस फिज़गर्ल को कह रही है, मिसेस पियर्सन, क्योंकि अब मिसेस पियर्सन, अब मिसेस फिज़गर्ल जो है वो मिसेस पियर्सन बन चुकी है। तो जब मिसेस फिज़गर्ल जो है मिसेस पियर्सन के हाथ में सिगरेट सेकती है, मिसेस पियर्सन, मतलब अब ये बात को समझना कि मिसेस पियर्सन अब मिसेस फिज़गर्ल बन चुकी है और मिसेस फिज़गर्ल मिसेस पियर्सन बन चुकी हैं, क्योंकि दोनों ने अपने आपस में एक दूसरे की सोल्स को, अपने हर एक बॉडी को चेंज कर लिया है। क्योंकि मिसेस फिज़गर्ल सिगरेट पीती है जबकि मिसेस पियर्सन ऐसा नहीं करती है, तो इसीलिए मिसेस पियर्सन जो कि मिसेस फिज़गर्ल की, जो कि मिसेस फिज़गर्ल की पर्सनालिटी जिसके पास है, वो मिसेस फिज़गर्ल के पास जब सिगरेट देखती है तो वो कहती है ये लाओ मुझे दो, तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है। शी स्नैचेस इट एंड पुट्स इट इन हर माउथ, वो सिगरेट को छीन कर अपने मुंह में रखती है, पफिंग कंटेंटली, और बहुत सेटिस्फाई होकर, मतलब बहुत आराम से धुआं, पफिंग मतलब उस सिगरेट को के अंदर मतलब कश भरती है। मिसेस फिज़गर्ल नाउ विद इज मिसेस पियर्सन्स पर्सनालिटी, जबकि मिसेस फिज़गर्ल जो कि मिसेस पियर्सन की पर्सनालिटी के साथ है, लुक्स डाउन एट हरसेल्फ एंड सीज एट हर बॉडी हैज चेंज, वो अपने आप को देखती है और ये देखती है कि उसकी बॉडी बदल चुकी है। एंड गिव्स ए स्क्रीम ऑफ फ्राइड, और एकदम डर के मारे चीख लेती है। मिसेस फिज़गर्ल विद मिसेस पियर्सन्स पर्सनालिटी, मिसेस फिज़गर्ल जिसमें मिसेस पियर्सन की पर्सनालिटी है। ओ इट्स हैपेंड, अच्छा ये हो चुका है, मीन्स जो जादू है वो हो गया।
मिसेस पियर्सन कॉम्प्लिसेंटली, ऑफ कोर्स इट्स हैपेंड। तो मिसेस पियर्सन भी अब सेटिस्फैक्ट्री मतलब अब शांत है। मिसेस पियर्सन कहती है ऑफ कोर्स इट्स हैपेंड, हाँ बिल्कुल ऐसा हो चुका है। वेरी नीट, बहुत साफ सुथरा हुआ है। डिडेंट नो आई हैड इट इन मी, मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। मिसेस फिट्जगल डर जाती है। बट वॉट एवर शेल आई डू मिसेस फिट्जगल, लेकिन मैं क्या करूँगी मिसेस फिट्जगल? जॉर्ज एंड चिल्ड्रन कांट सी मी लाइक दिस, जॉर्ज और बच्चे मुझे इस तरीके से नहीं देख पाएंगे। मिसेस पियर्सन ग्रिमली, दे आर एंड गोइंग टू, दैट्स द पॉइंट। तो मिसेस पियर्सन, जिसमें कि मिसेस फिजिकल की पर्सनालिटी है, सीरियसली, ग्रिमली मतलब बहुत सीरियसली, एक गंभीरता से कहती हैं दे आर गोइंग टू, वो नहीं अपनाएंगे ना, दैट्स द पॉइंट, यही तो बात है। दे विल हैव टू डील विथ ओनली दे वोंट नो इट, अब उनको उसके साथ डील करना है जिनको वो नहीं जानते। मीन्स अब उनको अपनी मदर की नए पर्सनालिटी के साथ डील करना है जो उन्होंने आज तक कभी नहीं देखी। मिसेस फिट्जगल स्टिल अराउंड, मिस्टर फिट्जगल अभी भी डरी हुई हैं। बट वॉट इफ वी कांट चेंज बैक, लेकिन अगर हम चेंज अपनी बॉडीज़ को वापस नहीं बदल पाए तो क्या होगा? इट वुड बी टेरिबल, ऐसा तो बहुत भयानक होगी ऐसी स्थिति। मिसेस पियर्सन हेयर स्टडी, मिसेस पियर्सन कहती है शांत हो जाओ मिसेस पियर्सन, इफ़ यू हैड टू लिव माई लाइफ इट वुड बी सो बैड, अगर तुम्हें मेरी ज़िंदगी जीनी पड़े तो इतनी ख़राब भी नहीं होगी। यू वुड हैव मोर फन एज मी देन यू हैव हैड एज यू। सो वो कहती है कि अगर यू वुड हैव मोर फन एज मी, तुमको मेरे से ज़्यादा मज़ा आएगा देन यू हैव हैड एज यू, जितना तुम्हें अभी तक खुद बनकर नहीं आया। मिसेस फिजिकल यस बट आई डोंट वांट टू बी एनीबडी एल्स, मिसेस फिजिकल कहती है ठीक है लेकिन मुझे और किसी की पर्सनालिटी नहीं चाहिए। मिसेस पियर्सन नाउ स्टॉप वरिंग, इट इज़ ईजियर चेंजिंग बैक, चिंता करना छोड़ दो, इट्स ईजियर चेंजिंग बैक, वापस बदलना बहुत आसान है। आई कैन डू इट एनी टाइम वी वॉन्ट, जब भी हमें ज़रूरत होगी हम कर लेंगे। मिसेस फिजिकल वेल डू इट नाउ, तो मिसेस फिजिकल कहती है ठीक है तो अभी करो। मिसेस पियर्सन नॉट लाइकली, नहीं अभी नहीं, आई हैव गॉट टू डील विथ योर फैमिली फर्स्ट, सबसे पहले मुझे तुम्हारी फैमिली से डील करनी है। दैट्स द आइडिया इज़न्ट इट, यही तो हमारा आइडिया है, यही तो हमारा प्लान है। डिडंट नो हाउ टू बिगिन विथ देम, यू सेड वेल आई विल शो यू। तो फिर मिसेस पियर्सन कहती हैं समझ में नहीं आ रहा कि शुरुआत कैसे करूं, जैसे तुमने कहा वेल आई विल शो यू, ठीक है मैं तुम्हें बताती हूँ शुरुआत कैसे करनी है। मिसेस फिजिकल बट व्हाट आई एम गोइंग टू डू, फिर मिसेस फिजिकल कहती हैं लेकिन मैं क्या बताऊँ, मैं क्या करूँ? मिसेस पियर्सन गो इन टू माई हाउस फॉर अ बिट, कुछ देर के लिए मेरे घर में जाओ, देयर इज़ नो बडी देयर, वहाँ पर कोई भी नहीं है। देन पॉप बैक एंड सी हाउ वी आर डूइंग, और उसके बाद तुम एकदम से आना और देखना हम क्या करते हैं। यू ऑट टू इन्जॉय इट, तुम्हें ऐसा करने में मज़ा आएगा। बेटर गेट ऑफ नाउ बिफोर वन ऑफ देम कम्स, अच्छा होगा कि किसी और के आने से पहले तुम चली जाओ। मिसेस फिजिकल नर्वसली राइजिंग, थोड़ी सी घबराहट के साथ उठती हैं। येस आई सपोज दैट्स बेस्ट, हाँ मुझे भी यही लगता है ऐसा करना सबसे अच्छा रहेगा। यू आर श्योर इट विल बी ऑल राइट, तुम्हें पूरा विश्वास है सब कुछ सही होगा? मिसेस पियर्सन चकलिंग, मुस्कुराते हुए इट विल बी वंडरफुल, बहुत मज़ेदार होगा। नाउ ऑफ यू गो डियर, अच्छा होगा तुम चली जाओ। मिसेस फिजिकल क्रॉसेस एंड हरीज आउट थ्रू द डोर राइट, मिसेस फिजिकल उस दरवाजे से क्रॉस होकर जल्दी से राइट डोर से क्रॉस कर बाहर निकलती है। लेफ्ट टू हरसेल्फ, अपनी लेफ्ट की तरफ। मिसेस पियर्सन स्मोक्स अवे, मिसेस पियर्सन स्मोक करती है। लाइटिंग अनदर सिगरेट एंड बिगिंस लेइंग आउट द कार्ड्स, दूसरी सिगरेट जलाती है और कार्ड्स को टेबल पर रखती है। फॉर पेशेंस ऑन द टेबल, पेशेंस जो गेम का नाम है उसको खेलने के लिए। आफ्टर फ्यू मोमेंट्स डॉरिस पियर्सन कम्स बस्टिंग इन लेफ्ट, कुछ समय बाद डॉरिस पियर्सन लेफ्ट की तरफ से अंदर आती है। शी इज़ ए प्रिटी गर्ल इन अर्ली 20s, वो एक सुंदर सी अभी 20s में है। हु वुड बी प्लीजेंट इनफ इफ़ शी हैड नॉट बीन स्पॉइल्ड, जो बहुत अच्छी हो सकती थी अगर उसको किसी ने ख़राब नहीं किया हुआ होता। मीन्स कि अगर उसको किसी ने मिसगाइड नहीं किया होता तो वो बहुत अच्छी लड़की हो सकती थी। डॉरिस बिफोर शी हैज़ टेकन एनीथिंग इन, मम यू हैव टू आयरन माई येलो सेल्फ,
कुछ अंदर से लेने के लिए जाती है। फिर उससे पहले वो अपनी मदर से कहती है, यू हैव टू आयरन माई येलो सिल्क, आपको मेरी येलो सिल्क ड्रेस प्रेस करनी है। आई मस्ट वेयर टू नाइट, आज रात को मैं वो पहनूंगी। शी नाउ सीज वॉट इज़ हैपनिंग एंड इज़ एस्टोनिश्ड, वो देखती है कि क्या हो रहा है और वो देखकर सरप्राइज हो जाती है। एस्टोनिश मीन सरप्राइज। वॉट आर यू डूइंग, आप क्या कर रही हैं। शी मूव्स डाउन लेफ्ट सेंटर, और ये कहकर वो लेफ्ट की तरफ बीच में चली जाती है। कौन? डोरिस। मिसेस पियर्सन नाउ यूजेज हर ऑर्डिनरी वॉइस बट हर मैनर इज़ नॉट फ्लटरिंग एंड एपोलॉजेटिक। मिसेस पियर्सन अपनी खुद की जो एक ऑर्डिनरी वॉइस है उसको यूज़ करती हैं, लेकिन उनका बोलने का तरीका बिल्कुल भी घबराहट वाला या माफ़ी मांगने वाला नहीं है, बट कूल एंड इंसिसिव, बिल्कुल शांत और एकदम क्लियर है। इंसिसिव मतलब क्लियर। मिसेस पियर्सन नॉट इवन लुकिंग अप, व्हाट डू यू थिंक आई एम डूइंग। मिसेस पियर्सन उसकी तरफ देखती भी नहीं है, अपनी बेटी जो डोरिस है उसकी तरफ देखती भी नहीं है और कहती हैं, व्हाट डू यू थिंक आई एम डूइंग, तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कर रही हूँ। वाइट वॉशिंग द सीलिंग, क्या मैं छत को वाइट वॉश कर रही हूँ। डोरिस स्टिल एस्टोनिश्ड, बट यू आर स्मोकिंग। एस्टाउंडेड मतलब अभी भी वो जैसे जैसे गूंगी से हो जाते हैं। डोरिस ऐसी है, मतलब ऐसी हो चुकी है, बट यू आर स्मोकिंग, और कहती है आप तो स्मोक कर रही हैं। मिसेस पियर्सन दैट्स राइट डियर, नो लॉ अगेंस्ट इट इज़ देयर, बिल्कुल सही कहा, क्या इसके खिलाफ कोई कानून है, मतलब क्या ऐसा कहीं है कि सिगरेट स्मोक नहीं कर सकते। डोरिस बट आई थॉट यू डिडंट स्मोक, बट मुझे तो लगता था कि आप स्मोक नहीं करती। मिसेस पियर्सन देन यू थॉट रॉन्ग, फिर तो तुमने गलत सोचा। डोरिस आर वी हैविंग टी इन द किचन, क्या चाय तैयार है किचन में। मिसेस पियर्सन हैव इट व्हेन यू लाइक डियर, जब तुम्हारी इच्छा हो, जब तुम मना कर पियो। डोरिस एंग्री, डू यू मीन इट इज़ रेडी, तो डोरिस कहती गुस्से में, इसका मतलब चाय तैयार नहीं है। मिसेस पियर्सन योर्स इजंट, तुम्हारी नहीं है। आई हैव इट ऑल आई वॉन्ट, जितनी मुझे चाहिए थी मैंने बना ली। माइट गो आउट लेटर एंड गेट ए स्क्वायर मील एट द क्लैरेंडन, अगर बाहर जाओ तो मेरे लिए भी। फिर मिसेस पियर्सन कहती हैं, अगर बाद में बाहर जाओ, गेट ए स्क्वायर मील एट द क्लैरेंडन, तो मेरे लिए क्लैरेंडन होटल का नाम है, वहाँ से डिनर लेती आना। डोरिस हार्डली बिलीविंग हर ईयर्स, अपने कानों पर उसको विश्वास नहीं हो पा रहा। हु माइट, कौन लेकर आएगा। मिसेस पियर्सन आई माइट, हु डू यू थिंक, मतलब वो पूछती डोरिस कि किसके लिए। मिसेस पियर्सन कहती हैं मेरे लिए। हु डू यू थिंक, तुम्हें क्या लगता है। डोरिस स्टेरिंग एट हर, डोरिस की तरफ देखती हुई, मम व्हाट्स द मैटर विथ यू, क्या बात है। मिसेस पियर्सन डोंट बी सिली, मिसेस पियर्सन कहती हैं बेवकूफ़ मत बनो। डोरिस इंडिग्नेंटली गुस्से में कहती है, इट्स नॉट मी दैट्स बीइंग सिली, मैं वो नहीं बेवकूफ़ हूँ, एंड आई मस्ट से इट्स अ बिट मच व्हेन आई हैव बीन वर्किंग हार्ड ऑल डे एंड यू कांट इवन बॉदर टू गेट माई टी रेडी। मुझे तो कहना पड़ेगा कि जो थोड़ा इट्स अ बिट मच व्हेन आई बीन वर्किंग हार्ड ऑल डे, कि मैं रातों दिन इतनी मेहनत करती हूँ, कमाती हूँ, एंड यू कांट इवन बॉदर टू गेट माई टी रेडी, और आप मेरे लिए चाय भी तैयार नहीं कर सकती। डिड यू हियर वॉट आई सेड अबाउट माई येलो सिल्क, क्या आपने सुना मैंने अपनी येलो ड्रेस के बारे में क्या कहा। मिसेस पियर्सन नो, वो कहती है नहीं। डोंट यू लाइक इट नाउ, वो अभी तुम्हारे पर अच्छी नहीं लगेगी। आई नेवर डिड, मैं कभी नहीं करूँगी। डोरिस इंडिग्नेंटली ऑफ कोर्स आई लाइक इट, गुस्से में कहती है क्यों नहीं अच्छी लगेगी, बिल्कुल अच्छी लगेगी। एंड आई एम गोइंग टू वेयर टू नाइट, और मैं आज रात को उसको पहनने वाली हूँ। सो आई वॉन्ट इट आयरन, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि उसको प्रेस करा जाए। मिसेस पियर्सन वॉन्ट इट आयरन, प्रेस चाहिए। वॉट डू यू थिंक इट्स गोइंग टू डू, तुम्हें क्या लगता है क्या होने वाला है। आयरन इट सेल्फ, क्या वो अपना प्रेस हो जाएगी। डोरिस नो, यू आर गोइंग टू आयरन इट फॉर मी, यू ऑलवेज डू, नहीं आप मेरे लिए प्रेस करेंगी, आप हमेशा से करती आई हैं। मिसेस पियर्सन वेल दिस टाइम आई डोंट, ठीक है लेकिन इस बार नहीं। एंड डोंट टॉक रबिश टू मी अबाउट वर्किंग हार्ड, और मुझसे अपनी मेहनत के बारे में, जो तुम काम करती हो इसके बारे में बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। आई हैव अ गुड आइडिया हाउ मच यू डू, मुझे बहुत अच्छे से पता है तुम कितना काम करती हो। डोरिस पियर्सन आई पुट इन ट्वाइस द आवर्स यू डू, तुमसे दुगना घंटा में काम करती हूँ। एंड गेट नो वेजेस, नो थैंक्स फॉर इट, ना मुझको सैलरी मिलती है, वेजेस मीन्स तनख्वाह,
ना ही मुझे उसके लिए कोई धन्यवाद मिलता है। वाई आर गोइंग टू वेयर योर येलो सिल्क? तुम्हें वो अपनी येलो ड्रेस क्यों पहनी है? वे आर यू गोइंग? तुम कहाँ जा रही हो? डॉरिस सल्कली आउट विथ चार्ली स्पेंस। मतलब थोड़ी सी धीरे से उसकी आवाज़ हो जाती है कि मैं चार्ली स्पेंसी के साथ बाहर जा रही हूँ। मिसेस पियर्सन वाई? मिसेस पियर्सन कहती क्यों? डॉरिस वाइल्डली एकदम से गुस्से में, वाई वाई व्हाट्स द मैटर विथ यू? क्यों क्यों बार बार क्या है आपके साथ, क्या दिक्कत है? वाई शुड इट आई गो विथ चार्ली स्पेंस? मैं चार्ली स्पेंस के साथ बाहर क्यों नहीं जा सकती? इफ़ ही आस्क मी एंड आई वॉन्ट टू, जब उसने मुझसे कहा है और मैं जाना भी चाहती हूँ तो। एनी ऑब्जेक्शंस? कोई दिक्कत है? गो ऑन, यू माइट एज वेल टेल मी। ठीक है, जैसे आपकी इच्छा है आप करें, मुझे बताएं। मिसेस पियर्सन सिविली, काइंट यू फाइंड एनीबडी बेटर? मिसेस पियर्सन गुस्से में, क्या तुम्हें इससे अच्छा और कोई नहीं मिला? आई वुडेंट बी सीन डेड विथ चार्ली स्पेंस, बक टीथ एंड हाफ विटेड। मिसेस पियर्सन कहती हैं कि तुम्हें चार्ली से अच्छा कोई नहीं मिला। आई वुडेंट बी सीन डेड विथ चार्ली स्पेंस, मुझे तो चार्ली स्पेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बक टीथ एंड हाफ विटेड, बक टीथ मीन्स दांत आगे की तरफ बाहर निकले हो ना, आगे की तरफ बाहर निकले हुए हैं, और हाफ विटेड जो ज़्यादा जो बेवकूफ़ सा है। डॉरिस हीजंट, डॉरिस को गुस्सा आ जाता है, कहती ऐसा नहीं है। मिसेस पियर्सन, व्हेन आई वॉज योर एज, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी, आई वुड हैव फाउंड समबडी बेटर देन चार्ली स्पेंस, तो मैं चार्ली स्पेंस से कोई अच्छा ही लड़का ढूंढती और गिवन माई सेल्फ अप एज ए बैड जॉब, या फिर उसकी एक जैसे एक खराब जॉब होता है उसकी तलाश करना बेकार है, उस तरह से मैं उसको छोड़ देती। डॉरिस नियरली इन टीयर्स, डॉरिस की आंखों में करीब करीब आंसू आ जाते हैं। ओ शट अप, और अपनी मदर से कहती है आप चुप हो जाएं। डॉरिस रन्स आउट लेफ्ट, डॉरिस लेफ्ट की तरफ दौड़ती है। मिसेस पियर्सन चकल्स एंड बिगिंस पुटिंग द कार्ड्स टुगेदर, मिसेस पियर्सन मनी मन मुस्कुराती हैं और इस तरीके से फिर वो अपने कार्ड्स को इकट्ठा करना शुरू कर देती हैं। आफ्टर ए मोमेंट साइरल पियर्सन एंटर्स लेफ्ट, कुछ समय बाद साइरल पियर्सन लेफ्ट से एंटर होता है। ही इज़ द मस्कुलिन काउंटर पार्ट ऑफ डॉरिस,